हेलो डियर आर्टिस्ट, आज इस वीडियो में हम ड्राइंग के एक ऐसे एस्पेक्ट को सीखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है मेजरमेंट। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बने रहे। बहुत ही सिंपल है, जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आप चीज़ों को मेज़र करते हैं जहाँ से आपका रेफरेंस पिक्चर है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस लेते हैं तो आप उसको मेज़र करते हैं कॉपी पे बनाने से पहले। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे चीज़ों को मेज़र करते हैं और कैसे कैसे किस प्रोसेस से हमको मेज़रमेंट करना पड़ता है। जैसे इस क्यूब का एक लेंथ है, उसी तरह एक ब्रेथ है और इसका एक हाइट भी है। उसका एक परफेक्ट मेज़रमेंट है कि वो कितना बड़ा होगा। उसका प्लेसमेंट है कि हमें उसको कहाँ पर बनाना है, उस चीज़ को पूरे पेपर में कहाँ पे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेज़रमेंट में। दूसरी चीज़ है कि उसका एंगल कैसा होगा, क्या वो चीज़ सीधी खड़ी है या झुकी हुई है, और तीसरा है कि उसका साइज़ कैसा होगा, आप पेपर पे उसका कितना बड़ा साइज़ बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब मैं आपको मेज़रमेंट करने के कुछ टाइप्स बताऊंगा और कैसे कैसे मेथड्स हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने से पहले। तो हम लोग 3 टाइप्स के बात करेंगे इस वीडियो में। पहला टाइप जो होगा वो होगा नियर बाई टेक्निक। इस वीडियो को हम पार्ट 1 रखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ नियर बाई टेक्निक के बारे में बात करेंगे। पर आप पार्ट 2 में आपको सिखाया जाएगा सेंटर टेक्निक और पार्ट 3 में आपको सिखाया जाएगा क्लॉक टेक्निक। सारे ही टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप जो, अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया और उसके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट में जो उससे टच था, फिर मैंने उस सर्कल को बनाया और फिर उस सर्कल से जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो उससे टच है, फिर मैंने उस स्क्वायर को बनाया। ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके ड्राइंग में सबसे फ्रंट में है और सबसे ज़्यादा विजिबल है, वो पूरा दिख रहा है, आपको सबसे पहले उसी ऑब्जेक्ट को बनाना है। उसके बाद आप जो उसके बिहाइंड में ऑब्जेक्ट है या जो उससे टच है जो ऑब्जेक्ट, उन सारी चीज़ों को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं इस कप को सबसे पहले बनाऊंगा क्योंकि ये फ्रंट में भी है और पूरा विजिबल भी है। इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम समझेंगे नियर बाई टेक्निक को और कैसे हम उसको अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करके जो भी उसके नियरेस्ट में ऑब्जेक्ट है आप उसको ड्रॉ करते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये थी पहली बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। अब जब आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है तो आप मेज़र करेंगे कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एक एज से दूसरे ऑब्जेक्ट के एज के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आप मेज़र करेंगे कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना गैप है। आप एक लाइन के थ्रू इसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस फार्मूला। यहाँ पे जो आपको लाइंस मेज़र करनी है ना, वो प्लस के फॉर्म में करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल का पॉइंट ले लेता हूँ और फिर पॉइंट से मैं लेफ़्ट राइट अप डाउन में लाइंस को मेज़र करूँगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली मेरे पॉइंट से कितना दूर है रेफरेंस पिक्चर में भी, और जो मैंने बनाया उसमें भी कितना दूर है। क्या वो बिल्कुल सेम है? अगर सेम है तो आपका ऑब्जेक्ट सही है। सिलेंडर के हाइट से भी हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल करके मैंने स्क्वायर का हाइट को मेज़र किया, और जिस साइड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मैं उधर क्रॉस कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर कुछ भी मेज़र करने के लिए नहीं है। चलो इसी को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जहाँ पे मैं 3 ह्यूमन फिगर के रफ स्केच बना रहा हूँ, जहाँ पे हम इसी प्लस फार्मूला और नियर बाई टेक्निक से मेज़र करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूर में है, उनके आपस में जो डिस्टेंस है वो सही है कि नहीं है। एक्चुअली में ये मेथड डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए काम आता है कि जो हमने बनाया है उन सब के बीच में इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपका जो भी आपने ड्रॉ किया है उसका मेज़रमेंट बिल्कुल सही होगा। यहाँ मैं एक पर्सन के हाइट से हॉरिजॉन्टल लाइन से मेज़र कर रहा हूँ कि दूसरे पर्सन जो है वो उससे कितने दूरी पर है, और जिस साइड कोई भी मेज़रमेंट के लिए चीज़ नहीं है मैं उधर क्रॉस कर देता हूँ। उसी तरह मैं लेग से भी मेज़र कर ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से कि जो एक्चुअल में पर्सन है वो कितने दूर है रेफरेंस पिक्चर में भी, और जो मैंने बनाया उसमें भी कितना दूर है। सेम सेम होना चाहिए दोनों जगह। इस टेक्निक को याद रखने के लिए हम लोग इसको नाम दे सकते हैं प्लस फार्मूला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक साइन भी बना देता हूँ प्लस, और लिख भी देता हूँ प्लस फार्मूला, जिससे आपको याद रहे। ये एक इजी सा नेम आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो आपने देखा कैसे हम ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को सही मेज़रमेंट करने के लिए नियर बाई टेक्निक और प्लस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। आगे की वीडियोज़ में, आगे के पार्ट में और भी 2 अलग अलग टेक्निक है जिसमें हम और भी अलग अलग चीज़ों को मेज़र करेंगे। ये लेक्चर पूरा मेज़रमेंट के ऊपर डेडिकेटेड है, तो आप बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू।